गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था, जो बेहद ही घमंडी और लालची था। उसके इन्हीं आदतों के कारण वह किसी भी काम पर ज्यादा समय तक नहीं टिकता था। घमंड के चलते बिरजू को अब काम मिलना मुश्किल हो गया था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह घर घर जाकर भीख मांगने लगा, पर उसे भीख भी कोई सही से नहीं देता था, क्योंकि वह भीख भी घमंड से मांगता था। अरे ओ भाई, मुझे पैसे कब दोगे? अरे तुम भीख मांग रहे हो या ब्याज के पैसे? मैं तो भीख ही मांग रहा हूँ, आप ब्याज के पैसे समझ कर दे दो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैंने तुमसे उधारी ली रखी है। इस तरह बिरजू घर घर जाकर भीख मांगा करता था। कभी उसे भीख मिलता तो कभी नहीं मिलता। एक दिन बिरजू गांव के मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था। तब वहां एक बहुत बड़े साहूकार आते हैं। बिरजू साहूकार के पास जाकर कहने लगा, साहब, कुछ खर्चा पानी के लिए पैसे दे दो। साहूकार बिरजू को अजीब नजरों से देखने लगा। अरे साहब, आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैंने आपसे पैसे नहीं, आपके दोनों गुर्दे मांग ली हो। साहूकार को बिरजू की बात बेहद ही मजाकिया लगी। वह हंसते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम तो मुझे बड़े ही मजेदार आदमी लगते हो। मैं तो बस यह सोच रहा था कि तुम इतने हट्टे खट्टे नौजवान आदमी हो और बातें भी बड़ी मजेदार करते हो, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम काम क्यों नहीं करते हो? बिरजू ने कहा, अब क्या बताऊं साहब, यहाँ भीखे कोई ढंग से नहीं देता है, काम कहाँ से देगा? और कहीं काम मिल जाए तो मालिक को मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं और अगले ही दिन मालिक मुझे लात मारकर बाहर निकाल देता है। अब आप ही बताओ, भीख ना मांगो तो क्या करूं? साहूकार ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मेरा एक आलू का गोदाम है, तुम्हें गोदाम से आलू ले जाकर बेचना होगा और आलू बेचकर जो भी मुनाफा होगा उसमें से 20% तुम्हें महीने में एक बार मुझे देना होगा और जो कुछ भी बचेगा वो सब तुम रख सकते हो। यह सुनकर बिरजू बेहद खुश हो गया। साहब, आपने मुझे काम देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप महान हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं हैं। मेरा मतलब है आप महापुरुष हैं। अगले दिन सुबह बिरजू ठेला लेकर गोदाम गया और वहां से आलू लेकर गांव-गांव घूमकर आलू बेचने लगा। कुछ दिनों के भीतर ही बिरजू ने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। अब बिरजू के दिमाग में घमंड और लालच का कीड़ा उछाल मारने लगा और वह मन ही मन सोचने लगा, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने दिन रात मेहनत करके इतने सारे पैसे कमाए हैं, पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि महीने के आखिर में मुझे अपने मेहनत के पैसों में से 20% हिस्सा उस साहूकार को देना होगा, जबकि उसने जरा सा भी मेहनत नहीं किया है। ऐसा करता हूँ, जब साहूकार अपना 20% हिस्सा लेने आएगा तो मैं हिस्सा देने से साफ साफ मना कर दूँगा। बुरा माने तो माने, मैं तो नहीं गया था उसके पास, वो खुद चलकर मेरे पास आया था। इस तरह 1 महीना बीत गए और साहूकार बिरजू से अपना हिस्सा लेने आया। साहूकार ने कहा, बिरजू, 1 महीना हो चुका है, लाओ मेरे 20% का हिस्सा। बिरजू ने इतराते हुए कहा, कौन सा हिस्सा? पूरी मेहनत तो मेरी थी, फिर आपको किस बात का हिस्सा चाहिए? मैं तुम्हें सिर्फ गोदाम के भाव पर आलू का दाम ही दूंगा। साहूकार ने हंसते हुए कहा, मैं पहले ही जानता था तुम वक्त बदलते ही अपनी औकात दिखा दोगे। मैं तुम्हें तभी पहचान गया था जब तुम मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा रहे थे, फिर भी मैंने तुम्हें एक मौका देने की सोची। अच्छा हुआ कि वक्त रहते ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। अब तुम मुझे अपने आलू के दाम दे दो और दोबारा मेरे गोदाम के आसपास नहीं दिखना, वरना आलू के बोरे में डालकर दरिया में फिकवा दूंगा। साहूकार के आलू देने से मना करते ही तब बिरजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सिर पकड़कर रोने लगा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और घमंड के चक्कर में हमें कभी भी हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मौका हर किसी को नहीं मिलता है।
ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।